ऐसे में किसी को सोने की धरती के बारे में पता चले तो इस खबर को आग की तरह फैलना ही था। दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक अमेज़न चैनल को और बेल आइकन दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मिस्टीरियस टॉक्स के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम किसी ऐसी मिस्ट्री या ऐसी मिस्टीरियस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आज तक लोगों को अपनी तरफ खींचती आई है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी लॉजिकल सॉल्यूशन या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है। यानी कि आज तक वो मिस्ट्रीज़ अनसॉल्व्ड हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एल्डोराडो यानी कि सोने की धरती के बारे में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के साथ साथ आपके लिए ऐसी नॉलेज से भरी एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहते हैं। खजाने और शोहरत हमेशा से इंसान को अपनी तरफ खींचते आए हैं, और ऐसे में किसी को सोने की धरती के बारे में पता चले तो इस खबर को जंगल में आग की तरह फैलना ही था। ऐसे ही कुछ अफवाहों के साथ ही एल्डोराडो यानी कि सोने की धरती को खोजने का सफ़र शुरू हुआ। एल्डोराडो शब्द का मतलब है द गोल्डन वन। हालांकि समय के साथ बदलती अफवाहों के साथ साथ एल्डोराडो शब्द का अर्थ भी बदलता गया। एल्डोराडो एक सुनहरे इंसान से लेकर एक सोने के साम्राज्य में बदल गया। सोने की इस धरती की अफवाहों को सबसे ज़्यादा जोर दिया खुदाई में मिली इस नाव ने, जो कि ठोस सोने की बनी हुई थी। इस नाव का वर्णन करते हुए कई इतिहासकारों ने लिखा कि जब भी मुइज़्ज़का जनजाति में कोई नया राजा चुना जाता तो एक अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें राजा को पूर्ण नग्न करके सोने की धूल को उसके शरीर से चिपकाया जाता था, जिससे राजा सोने की मूर्ति की तरह नजर आता था। फिर राजा को ग्वेताबिता झील पर ले जाया जाता था और सोने से सजी एक नाव पर कुछ खास लोगों के साथ उसे झील के बीच भेजा जाता था। वहाँ राजा अपने शरीर पर लगे सोने को झील के पानी में धो लेता था और नाव पर मौजूद जवाहरातों और सोने के ढेर को नदी में फेंककर देवी देवताओं को अर्पित कर देता था। बहुत सारे खोजियों ने इस शहर की खोज में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन कोई भी इस शहर को नहीं ढूंढ पाया, सिवाय एक इंसान के, जिसका नाम था जुआन मार्टिनेज। माना जाता है कि 1533 में जुआन मार्टिनेज ने अपनी मौत से पहले खुलासा किया था। उसने कहा कि उसने सोने की धरती को देखा है, वो वहाँ रह के भी आया है। हालांकि उसने उस जगह को एल्डोराडो नहीं बोला था, उसने इस जगह का नाम मनोआ बताया, जो कि पैरमे नाम की एक झील के किनारे बसा हुआ था। जुआन मार्टिनेज ने बताया कि उससे गलती से गन पाउडर के भंडार गृह में आग लग गई थी, जिसके लिए उसे सज़ा मिलने वाली थी। लेकिन उसके कुछ विश्वसनीय साथियों ने उसे एक छोटी नाव में बिठाकर वहाँ से निकलने में उसकी मदद की। उसकी नाव ओरेनोको नदी के बहाव के साथ बहती हुई वहाँ के स्थानीय कबीलों के इलाके में पहुँच गई। कबीले के लोग उसे नज़रबंद करके मनोआ शहर ले गए और उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे शाही मेहमान का दर्जा दिया और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। राजा ने उसे अपने महल में रखा, जो कि पूरा सोने का बना था, और वहाँ मौजूद सारी चीज़ें सोने की बनी हुई थी। जुआन मार्टिनेज के मुताबिक उसे मनोआ तक पहुँचने में लगभग 15 दिन का वक्त लगा और वो वहाँ 7 महीने तक रहा। जब उसने वहाँ से जाने की इच्छा जताई तो राजा ने उसे उपहारों के साथ जाने दिया। हालांकि मार्टिनेज को वहाँ से आने जाने के रास्ते के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जुआन मार्टिनेज डिएगो डी ऑर्डाज के खोज अभियान में शामिल था, जो कि लैटिन अमेरिका के जंगलों में एल्डोराडो की खोज कर रहे थे। हालांकि कुछ स्रोत बताते हैं कि जुआन मार्टिनेज पेट्रो डी सिल्वा के खोज अभियान में शामिल था, लेकिन जुआन मार्टिनेज का डिएगो डी ऑर्डाज के अभियान में शामिल होना ज़्यादा विश्वसनीय है। तत्कालीन लैटिन अमेरिका के मानचित्रों पर एल्डोराडो के नाम को देखकर बहुत सारे लोगों ने एल्डोराडो के अस्तित्व को सच मान लिया। एल्डोराडो को खोजने के लिए 15वीं और 16वीं शताब्दी में कई अभियान चले। 1531 और 1538 के बीच निकोलाउस फेडरमैन और जॉर्ज वॉन स्पेयर ने एल्डोराडो की खोज के लिए ओरेनोको नदी के बेसिन के साथ साथ कोलंबिया और वेनेजुएला के क्षेत्रों में खोजी अभियान चलाया, जो कि असफल रहा। 1536 में एल्डोराडो की कहानियों ने क्वेसादा भाइयों
और उनकी 800 लोगों की सेना को अपनी तरफ खींच लिया। क्वेसादा भाइयों ने 1537 और 1538 में मुइस्का जनजाति के लोगों को लूटकर बहुत सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली। स्थानीय लोगों ने उन्हें एल्डोराडो और राजा के द्वारा ग्वेतावेता झील में किए जाने वाले अनुष्ठान के बारे में बताया। स्थानीय लोगों से मिले बहुत सारे सोने ने क्वेसादा भाइयों का एल्डोराडो के पास होने का विश्वास और मजबूत कर दिया। मई 1539 में क्वेसादा भाइयों में से एक भाई गोंजालो स्पेन वापस आ गया। दूसरे भाई ने सितंबर 1540 में 270 स्पेनिश सैनिकों के साथ लानोस ओरिएंटल्स में एक खोजी अभियान चलाया जो कि असफल रहा। 1540 में गोंजालो पेजारो ने स्थानीय कबीलों से एल्डोराडो के बारे में सुना और 1541 में अपने लेफ्टिनेंट फ्रांसिस्को डी ओरेलाना के साथ एक खोजी अभियान शुरू किया। इस अभियान में 340 सैनिक और 4000 स्थानीय लोग शामिल थे, लेकिन कुछ महीनों बाद ही गोंजालो पेजारो ने अभियान को छोड़ दिया क्योंकि उसके ज़्यादातर आदमी भूख, बीमारी और स्थानीय कबीलों के हमलों में मर गए थे। उसने ओरेलाना को खोज अभियान जारी रखने का आदेश दिया। ओरेलाना को अपने अभियान के दौरान कोई खजाना या एल्डोराडो तो नहीं मिला, लेकिन उसने अमेज़न नदी को खोज लिया था। उसने नदी को महिला योद्धाओं की जनजाति अमेज़न का नाम दिया। इस जनजाति की महिलाओं ने ओरेलाना पर उसकी यात्रा के दौरान हमला किया था। मुइस्का जनजाति के अनुष्ठानों की वजह से ग्वेतावेता झील ने भी बहुत लोगों का ध्यान खींचा। लोगों को 1531 में झील के बारे में पता चला और 1537 में गोंजालो क्वेसादा ने झील को ढूंढ लिया। सन 1545 में हर्नान क्वेसादा और लजारो फोन्टे ने झील को खाली करने की एक असफल कोशिश की। 3 महीनों की कठोर मेहनत के बावजूद वो झील के जल स्तर को केवल 3 मीटर ही कम कर पाए। उन्हें इसमें बहुत ही कम सोना मिला। इसके बाद 1580 में बोगाटा के बिजनेसमैन एंटोनियो डी सेपल्वेदा ने झील के किनारे को तोड़कर जल स्तर को 20 मीटर तक कम कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद किनारे ढह गए और इसमें कई मजदूरों की मौत हो गई। झील में मिलने वाले सोने की मात्रा बहुत कम थी और ये खाली करने में लगे खर्च को भी पूरा नहीं कर पाई। एंटोनियो की मौत गरीबी में हुई और उसे ग्वेतावेता के एक छोटे शहर में दफनाया गया। इसके बाद झील को खाली करने के कुछ और प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास असफल रहे। सन 1965 में कोलंबिया की सरकार ने झील को संरक्षित क्षेत्र बना दिया और झील को खाली करने जैसे कार्यों को अवैध करार कर दिया। एल्डोराडो के खोजी अभियानों में सर वॉल्टर रेले के अभियान भी बहुत मशहूर हैं। रेले ने एल्डोराडो को खोजने के लिए 2 कोशिशें की। रेले ने जुआन मार्टिनेज की बातों से प्रभावित होकर एल्डोराडो की खोज शुरू की थी। 1595 में अपने पहले अभियान में उसने पेरिमे झील के आसपास के क्षेत्र को खंगाला और 1617 में अपने दूसरे अभियान की शुरुआत की। रेले के दोनों अभियान असफल हुए। रेले के बेटे की युद्ध में मौत हो गई और उसके दोस्त ने आत्महत्या कर ली। 1618 में दूसरे अभियान से लौटने पर किंग जेम्स के आदेश पर रेले का सिर काट दिया गया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में सोने की इस धरती की खोज के कई अभियान चले, लेकिन कोई भी अभियान सफल नहीं हुआ। बाद में लोगों को एल्डोराडो के अस्तित्व पर शक होने लगा था और उसको ढूंढने की कोशिशें बंद कर दी गईं, लेकिन आज भी ठोस सोने की बनी वो नाव और जुआन मार्टिनेज के अंतिम शब्द कहीं ना कहीं इस अपार वैभव वाले साम्राज्य के सच होने की कहानी कहते नजर आते हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप एल्डोराडो के बारे में क्या सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी टेक वीडियोज़ के साथ ऐसी नॉलेज से भरी एंटरटेनिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं।